नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की सीरीज चल रही है अकाउंटिंग एमसीक्यूज की। ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, आप लोग को 2 सेकंड का टाइम दूंगा। हो गया, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, या रिटर्न टू सेलर बोलते हैं, या ए और सी दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है कहीं से भी उठा लाया हूँ। तो इसका आंसर है ए एंड सी, जो कि क्या थे। तो सेल्स रिटर्न होता है रिटर्न इनवर्ड। अब देखिए, सेल्स रिटर्न एक इन शॉर्ट समझ लीजिए कि सेल्स रिटर्न होता क्या है कि आपने कुछ सेल किया। ठीक है, तो आपने जब सेल किया तो क्या होता है, कभी मान लीजिए क्रेडिट पे आपने कोई चीज़ सेल करी या कैसे भी सेल करी, तो उसको जब होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट आता है या उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो वो होता है रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न टू सेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ। कहीं पर अगर रिटर्न टू सेलर भी लिख के आए तो वो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी आंसर सही है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ रहा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन कॉलमनर फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म या रो फॉर्म। तो अब ये इसके बारे में सोचिए, 5 सेकंड दूंगा मैं आपको इसके लिए। सोच लिया होगा, हाँ? तो इसका आंसर है कॉलमनर फॉर्म। अब देखिए, इसमें आपके कॉलम बने हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये कैश अकाउंट के बाद, ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी ना, ये आपको, ये देखिए ये लाइन। तो ये लाइन अगर ना होती तो हम इसको मान लेते कि ठीक है, वर्टिकल कॉलम है एक तरह से। ठीक, लेकिन ये कॉलम बने हुए हैं तो ये कॉलमनर फॉर्म होती है। ठीक है, तो जर्नल जो होते हैं वो कॉलमनर फॉर्म में होते हैं। देख रहे हैं ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ये इसमें इस तरह से दिख जाता है। ठीक, तो ये कॉलमनर फॉर्म में होता है। कहीं पर अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे आप, कॉलमनर फॉर्म। जर्नल जो होते हैं वो कॉलमनर फॉर्म में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन रिप्रेजेंट्स। ये थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया इस क्वेश्चन को, हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन इसके ऑप्शन के साथ मैंने छेड़खानी करी थोड़ी सी टफ बनाने के लिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लेजर को रिप्रेजेंट करता है, जर्नल को रिप्रेजेंट करता है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे। 5 सेकंड का टाइम दूंगा, सोच लीजिए। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट। जो बैंक रिकंसिलिएशन होता है, बीआरएस जो होता है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। वो कोई अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें शुद्धि होती है, उसमें शुद्धिकरण होता है ना। वो अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता उसका कि आज भाई बीआरएस करेंगे और बीआरएस का ये अकाउंट बनाएंगे, जो जो हमने इसमें चेंजेस करे हैं सारे अकाउंट्स में वो इस बीआरएस में लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट का उसका नेचर नहीं होता है। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो इसलिए जो होता है वो जो होता है ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिप्रेजेंट्स। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये नहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, वो नहीं। ठीक है, तो रेवेन्यू लॉस या कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 5 सेकंड टाइम दूंगा, सोच लीजिए क्या है इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। ठीक है, इसी में मोस्टली आपको कंफ्यूजन इसी में हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये इनिशियल जो टाइम होता है जिस टाइम पर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक लिखा हुआ है तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हो, लेकिन कोई भी कंपनी है, अगर आप जो उसके इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर आप करते हैं, वो होते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरर्स विच अफेक्ट इनकम स्टेटमेंट बिलोंग टू। जो एरर्स होती है जो इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, वो मतलब वो किससे बिलोंग करती हैं? इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम आती है, जो एरर्स होती हैं, वो आखिर किस अकाउंट में होती है? ठीक है, मोस्टली जानना चाह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, उसका नेचर जानना चाह रहा है। तो पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। सोचिए, 5 सेकंड दूंगा मैं आपको इसके बारे में। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखिए, अभी याद करिए, ईपीएफओ में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने आई गेस ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछा था कि ये किस तरह का अकाउंट है। तो वो एक तरह का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और उसमें जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी की बात करी है। तो ये एक तरह का
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, एक नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में मोस्टली हम अपनी एसेट्स को शो करते हैं, ठीक है, जो हमारी एसेट्स होती हैं उसमें उसको शो करते हैं उसमें, ठीक। और पर्सनल अकाउंट में वो किसी पर्सन का बनता है, ठीक है, मान लीजिए शेयर होल्डर है कोई, ठीक है, तो उसके लिए बनता है पर्सनल अकाउंट। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस चीज़ की प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन, इज अ प्रोसेस ऑफ अपॉर्चनमेंट, या इज अ प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड अपॉर्चनमेंट, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर दीजिए, मैं 5 सेकंड दूंगा आपको। सो इसका आंसर है रिवैल्यूएशन एंड अपॉर्चनमेंट। अब रिवैल्यूएशन अपॉर्चनमेंट से क्या तात्पर्य है मेरा, तो ये इसका तात्पर्य है कि रिवैल्यूएशन एक तो आप करते हैं उसका, ठीक है, रिवैल्यूएशन करते हैं ना, कि आखिर कोई भी चीज़ आपने कभी बहुत पहले मान लीजिए 60,000 की खरीदी थी, तो जब आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आप सेल नहीं भी कर रहे हो, आप डेप्रिसिएशन अगर उसका निकाल भी रहे हो, तो उसकी प्राइस कम हो गई ना, तो प्राइस कम हुई, ये तो आपने उसका रिवैल्यूएशन कर दी क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई, ठीक है, उसको रिवैल्यू कर दिया आपने। फिर अपॉर्चनमेंट क्या होता है कि वो जितनी प्राइस कम होती है वो एक साथ नहीं कम होती, वो कम होती है कई पार्ट्स में, पर ईयर उसमें कुछ डिप्रिसिएशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 6 साल का डिप्रिसिएशन एक साथ निकाल दिया, ऐसा नहीं होता, वो पर ईयर डिप्रिसिएशन आप निकालते हैं, इसलिए वो अपॉर्चनमेंट भी होता है, वो रिवैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये कुछ एमसीक्यूज थे, अब रोज़ रोज़ इसके आएंगे वीडियोस, तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ प्रैक्टिस करिए, और बढ़िया शॉर्ट में 5, 7, 10 मिनट की वीडियो होगी, तो ऐसी कोई आपको बहुत ज़्यादा अपना कीमती वक्त देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि अगर आपको मान लीजिए रिवाइज करना है तो वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, गुड बाय।